Now let us move to question number 6 of paper 1. In this question, it is given a solid sphere of mass 1 kg, radius 1 meter, rolls without slipping on a fixed inclined plane with angle of inclination theta equal to 30 degree from horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each, parallel to the incline, act on the sphere, both at a distance small r equal to 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure. आप यहाँ पे डायग्राम फॉलो कर सकते हो. दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन एट एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और ये है स्पेयर जिसका मास है 1 kg, रेडियस है कैपिटल आर इक्वल टू, सपोज कैपिटल आर ले लेते हैं, और दिस इज 1 मीटर रेडियस. और यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल अपोजिट, 1 न्यूटन के फोर्सेस हैं, और इनका सेपरेशन दिया हुआ है सेंटर से स्मॉल आर, और इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं. सर्टेनली कपल फॉर्म होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड भी हम लोगों को गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू भी वी आर गिवन. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन, ये स्फीयर डाउन द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ रोल डाउन कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को मालूम करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है. तो डायग्राम मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द डायग्राम. अब अगर मैं इसमें लगने वाले फोर्सेस को देखूं तो वेट के कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन. तो यहां पे mg साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg कॉस थीटा. फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक नेचर का होगा क्योंकि रोलिंग हो रही होगी, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन वी नो ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन में. ओके, अब यहाँ पे रोलिंग हो रही है. अगर रोलिंग हो रही है फिक्स सरफेस में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसको हम लोग ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. और टॉर्क इक्वेशन वी कैन अप्लाई अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस और ICR. तो अगर हम लोग यहाँ पे ICR के अबाउट टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स और mg cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा. हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है mg sin थीटा की, तो मैं यहाँ पे केवल mg sin थीटा मार्क कर देता हूँ पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन. ओके, अब यहाँ पे ये रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइन प्लेन में, तो इसके एक्सेलरेशन को हम लोग कुछ एज्यूम कर लें a0, और यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है, तो ये कपल फॉर्म करेंगे और इनका टॉर्क होगा काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में. एक्सेलरेशन की जो मैं बात कर रहा था a0 एज्यूम कर लेते हैं, और बिकॉज आवर स्फीयर इज रोलिंग डाउन, नीचे की तरफ रोल कर रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन होगा क्लॉकवाइज सेंस में. तो एंगुलर एक्सेलरेशन का सेंस क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे हम लोग, और इसको अननोन अल्फा एज्यूम कर लेते हैं. ये हो गया. ओके, अब जो हम लोग यहाँ पे कपुल की बात कर रहे थे, इसकी डायरेक्शन भी ले ली हम लोगों ने काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, और कपुल का टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस. तो फोर्स कैपिटल F, सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस इज 2r. तो कपुल हमारे पास आ गया, इस कपुल का टॉर्क आ गया F मल्टीप्लाइड बाय 2r. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ICR की बात कर लें. जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द इंक्लाइन सरफेसेस ICR, यहीं से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगी. और टॉर्क इक्वेशन के बारे में स्पेशल बात यह है कि टॉर्क इक्वेशन कैन बी अप्लाइड अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस और किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट. और ICR जो होगी उस इंस्टेंट में जिस समय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो इस स्फीयर का जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा. दैट मीन्स वी कैन अप्लाई टॉर्क इक्वेशन अबाउट ICR. तो अब हम लोग यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन ICR के अबाउट लिख लें. ICR के अबाउट टॉर्क इक्वेशन हो जाएगी mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई r, बिकॉज रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव ले लें. तो mg r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R माइनस टॉर्क टॉ, दैट इज इक्वल टू
IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ICR, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं टॉर्क इक्वेशन, तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा IC मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, दैट मीन्स mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई r माइनस टॉर्क इक्वल टू IC मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, दिस वैल्यू वी नो, दिस इज f मल्टीप्लाइड बाई 2r और 2fr। ओके, और ये IC की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का 2/5 mr² होता है। अब सेंट्रोइडल एक्सिस इसके अबाउट निकालना है, तो प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr² और ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 7/5 mr²। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC की वैल्यू मालूम हो गई, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ से हम लोग अल्फा की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि यहाँ ICR के अबाउट ये प्योर रोटेशन की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ये भी अल्फा होगा। तो ये जो पॉइंट होगा A नॉट शुड बी इक्वल टू, हम लोग लिख पाएंगे अल्फा मल्टीप्लाइड बाई r, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू A नॉट डिवाइडेड बाई r, तभी मैंने यहाँ पे लिख दिया A नॉट डिवाइडेड बाई r, राइट, इन प्लेस ऑफ अल्फा। अब सिंप्लीफाई कर लें, A नॉट आ गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मैं रख देता हूँ, कैलकुलेशन के स्टेप्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा हूँ। इसको अगर फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनली अगर डेसिमल पार्ट तक अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.85, दैट मीन्स आंसर शुड बी इक्वल टू 2.85। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना था।